जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं बुद्ध देव आपके द्वादश स्थान में। तो भावानुसार बुद्ध देव अगर द्वादश स्थान में हो, जो कि बुद्ध देव के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है। कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि जातक अपने वचन को पालने वाला होता है, लेकिन गरीब होता है, पंडित होता है, अच्छी बुद्धि होती है, कर्मकांड का ज्ञान होता है, लेकिन फाइनेंस पोजीशन थोड़ी वीक होती है। यह भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। तो कन्या लगन में अगर बुद्ध देव द्वादस्थ हो तो मनुष्य के शरीर में कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है, खर्च करने वाला होता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह से युक्त हो तो थोड़ा रिलीफ आदमी को महसूस होती है। दशमेश भी है। दशमेश अगर द्वादश स्थान में हो तो जातक राजा के कार्य से धन का व्यय करता है। पीड़ित हो तो फिर अलग मैटर हो जाता है, उसका विपरीत फल समझ लीजिए कि कुछ ऐसे आक्षेप लग जाते हैं जिसकी वजह से दंडित होना पड़ता है। जातक कई कार्यों में निपुण होता है। दशमेश अगर द्वादस्थ हो, कई कार्यों में निपुण होता है, लेकिन शत्रुओं से पीछा नहीं छूटता। शत्रु भी अनवरत ऐसे इंसानों को परेशान करते हैं। अब ये पुस्तकों की बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में द्वादश स्थान में बुध होता क्या है। अब इस यात्रा को हम लोग ये समझे कि हम लोगों का जन्म हुआ, जवान हुए, पढ़ाई लिखाई की, कैसे पढ़े, कम पढ़े, बेसी पढ़े, उसके बाद में शादी हो गई, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ, फिर भाग्य दौड़ा दोनों का, पत्नी और खुद का या पति और खुद का, कर्म क्षेत्र में प्रवेश हुए, अपना व्यापार, नौकरी या प्रोफेशनल जो भी लाइफ है उसके अनुसार कर्म किया, उसका लाभ प्राप्त किया और फिर उसका खर्चा किया। ये नॉर्मली कुंडली का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको इसी तरह से उसको समझना पड़ता है। लेकिन द्वादश स्थान आपके व्यय का है। आपके व्यय का मतलब धन के व्यय का नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि खर्चा अधिक करेगा। क्या चीज का खर्चा करेगा भाई? खर्चा करेगा क्या चीज का? लग्न का करेगा। लग्न से द्वादश है तो क्या अपने दशम स्थान का खर्चा करेगा? नहीं करेगा। दशम से तृतीय से तीसरा बैठा है, पराक्रम करेगा दशम के लिए। अपने दशम को अच्छा करने के लिए विदेशों तक से संबंध जोड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, विदेशों की यात्राएं कर सकता है। खर्चा करेगा अपने समय का, अपने स्वास्थ्य का। मतलब ऐसा इंसान कर्म में कुछ इस तरह से रत होता है कि खाने पीने का भी उसको होश नहीं रहता। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी वो परवाह नहीं करता है। तो तकलीफ है द्वादश स्थान में जो भी ग्रह बैठता है उसको तकलीफ है खुद की। मतलब मेरा अगर बुध द्वादश स्थान में है तो तकलीफ हमारे शरीर को है। वो दशम स्थान का स्वामी है, वहां की तकलीफ नहीं है। और दूसरा, धन की तकलीफ नहीं है यहां पे। कारण धन, वाणी, भोजन, बहुत कुछ वाणी या वाणी तो है ही, बुध का कारकत्व है, और भोजन और धन भी बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। तो बुध का उसमें कुछ न कुछ कारकत्व रहता है। हालांकि गुरुदेव को बताया गया है, फिर भी बुध का योगदान यहां पर रहता, तो यहां से एकादश है। तो आपको वाणी का लाभ 100% मिलेगा। आप अपनी वाक पटुता के द्वारा, आप अपने वाक चातुर्य के द्वारा विदेशों तक से संबंध जोड़ेंगे। अब पुस्तकों में जो लिखा गया है उसके आगे वाली वरक कुंडलियों का या उसके अलग अलग आप पाठों का जब अध्ययन करते हैं तो आपको भावानुसार समझाया जाएगा। आपको अपने स्थान से कौन से स्थान पे विराजमान है उसकी तरह भी बताया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि जितना हम बता सकते हैं उतना बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते फिर और अलग पाठ आपको दिया जाए। हम चाहते हैं कि एक लग्न अनुसार या लग्नेश अनुसार जो पाठ दे रहे हैं उसमें कुछ इतना बता दें आपको कि आपके बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो।
सॉरी, सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामित्व है सूर्य देव के पास है, प्रायः सूर्य देव के साथ ही रहता है बुध। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखने का मिलता है कि सूर्य से थोड़ा दूर चला जाए। यहां पर मघा नक्षत्र के चारों चरण आते, जिसका स्वामित्व केतु देव के पास है। पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। यहां पर अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट है। अगर शरीर अनुसार समझे तो मघा नक्षत्र में विराजमान बुध आपकी भौतिक इच्छाओं के लिए ठीक नहीं है। अगर पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी में है तो भौतिक इच्छाओं के लिए ठीक है। मघा नक्षत्र में आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने भोगों को धीरे धीरे छोड़ेगा। वो एक समय में आके ये बोलेगा बहुत हो गया, अब कुछ और नया खोजेगा। वो दूर खोजेगा। दूर का मतलब क्या हो? घर से दूर नहीं, अपनी उन इच्छाओं से दूर जो आज तक उसने भोग के प्राप्त किए। ऐसा इंसान एक ही अवस्था से, एक ही चीज से बोर हो जाता है। वो कुछ अध्यात्म की लाइन खोजेगा, कुछ साधु संतों का सामीप्य खोजेगा, कुछ इस तरह की चीजें खोजेगा जो उसको इस बंधन से छुटकारा दिलाए। क्योंकि एक समय में वो इन भौतिक जरूरतों वाले रिश्तों को के बंधन से छूटना चाहता है। वो पीड़ा उसको प्राप्त होती है कि अब बहुत हो गया, अब हमारा कर्तव्य कंप्लीट हुआ, अब हम भगवान का नाम लेगा या कोई ईश्वर तुल्य कोई संत है तो उसकी शरण पकड़ेगा, उसके चरण पकड़ेगा, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा और हम अपनी आगे की यात्रा को फिर अलग लेवल में संपन्न करेगा। एक जगह आके ये मतलब बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ से। अगर मघा नक्षत्र में, बाकी और कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आती। मघा नक्षत्र में आदमी को भौतिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त कराने वाली प्रवृत्ति देता है। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इनका कारकत्व है या इनकी जो बोला जाता है कि उनकी जो स्टेटस है वो थोड़ी अलग लेवल की। यहां पर वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ अलग लेवल की शिक्षा, कुछ अलग भौतिक जरूरतें, कुछ अलग मान सम्मान, ये सब चीजें वो प्राप्त करना चाहता है। कुछ धार्मिक धर्म के क्षेत्र में कुछ नाम करना चाहता है, कुछ कर्म कांड के क्षेत्र में नाम करना चाहता है, कुछ ऐसी सिद्धियों को वो हासिल करना चाहता है जिसके द्वारा समाज में वो सम्मानित हो। वो दूर दूर तक की अपनी यात्राओं को संपन्न करना चाहता है, जो उसके जीवन से संबंधित हो सकती है, जो उसके कर्म से संबंधित हो सकती है, या जो उनकी खुद की इच्छाओं से संबंधित हो सकती है। वो उस समय यह नहीं सोचेगा कि हमारा घर में कोई वेट कर रहा है तो हमको जाना चाहिए, नहीं। वो अपनी उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो न तो देशों की दूरी को कोई इंपॉर्टेंस देगा, न कोई रीति रिवाज को इंपॉर्टेंस देगा, और न कोई किसी की बात मानेगा। वो वहां जाके उस बात को मानेगा जब उसको थोड़ा सा भी उसकी बुद्धि एडवाइस करे कि नहीं, यहां से तुम वो चीज प्राप्त कर सकते हो जिस चीज के पीछे तुम आज तक लगे हुए हो, तो वो उसमें घुसेगा। अब हो सकता है वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर हो, या ये भी हो सकता है कि आपने जो शिक्षा आज तक ग्रहण की उस शिक्षा से या उस संस्कार से उस चीज का कोई नाता नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा उसको लेना, तो आप उन सब चीजों को छोड़ के उसको प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ बुध द्वादश स्थान में आपको फलित में देखने को मिलेगा बहुत बार कि आदमी की इच्छा कुछ और है, आदमी को मिल कुछ और रहा है, और आदमी अपने आप को कुछ और ही समझ रहा है। मतलब इनके मन को और इनकी बुद्धि को जब तक गुरु का ज्ञान या सूर्य का जागरण आत्म तत्व का इनके अंदर नहीं होगा, तब तक ये मतलब कुछ अधूरापन महसूस करेंगे। द्वादश स्थान में बुध देव का थोड़ा अलग लेवल का पाठ हो जाता है। बाकी भी कोई भी ग्रह हो,
आपको बंधनों से एक समय में आके आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ अब जिंदगी बोर लगने लग गई, कुछ और चाहिए। अब कुछ और में एक समय के बाद में जब इंसान बोलता है तब उसकी मेंटलिटी समझ में आती है कि भोग वो कर चुका, रोग वो भोग चुका, पारिवारिक सुख वो भोग चुका या भोग रहा है। घर में भी कोई चीज की कमी नहीं है, पैसे की भी कमी नहीं है, व्यापार की भी कमी नहीं है, सब उसको मानने वाले चाहने वाले भी बहुत है, लेकिन वो उन सब को भोगते भोगते तंग आ गया है। अब उसको कुछ और चाहिए। अब और में आती है फिर आध्यात्मिक लाइन, और 12वां घर उसका जागरण है और उसकी अंतिम परिणति 8वां घर है। कई बार उल्टा होता है, कई बार क्या होता है कि जागरण 8वां घर करता है और अंतिम परिणति 12वां घर करता है। अलग अलग प्लेसमेंट में अलग अलग ग्रहों का योगदान उसके अनुसार होता है। लेकिन कन्या लगन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कन्या लगन में मेष राशि आपके अष्टम स्थान में आती, तो इसमें 12वें घर का जागरण पहले होगा। आप नीरस जिंदगी की तरफ पहले जाएंगे और फिर गहराई में उतरने की जो चीजें हैं अष्टम स्थान की, वो बाद में करेंगे। मंगल कभी भी कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करवाने में कोई आपकी हेल्प नहीं करता है। यह ज्ञान शारीरिक शक्ति से प्राप्त नहीं होता है। हाँ, शारीरिक शक्ति उसके लिए चाहिए कि आपको 2 घंटा एक ही आसन में बैठ के कुछ नियम बांध रखे, कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए वो आपको करना है, तो ठीक है, शारीरिक शक्ति चाहिए, लेकिन वो गहराई में उतरने नहीं देता है। मंगल गहराई को नहीं जानता है, मंगल तोड़फोड़ को जानता है, मंगल आग को जानता है, मंगल तुरंत निर्णय लेने वाली पावर को जानता है, लेकिन मंगल अध्यात्म को नहीं जानता है। बुद्ध की बुद्धि आपको वहां पे ले जा सकती है, बशर्ते आपका सूर्य या गुरु का भी योगदान अच्छा हो, जो प्रायकर होता है कुंडलियों में। आप किसी एक भाव में, जैसे कोई ग्रह है आपका अष्टम, षष्टम, द्वादश, इन भावों में बैठे तो हम लोग बोल देते हैं कि ये खराब है, लेकिन भावानुसार जब आप देखो कि गुरु को अगर देखना है कि 6ठे स्थान में बैठा है, गुरु इतना अच्छा नहीं है, गुरु का कारकत्व है नवम का, तो आप देखो कौन से स्थान से वो नवम में है, तो उस स्थान को जागृत कर देगा। अब अगर उस स्थान का, स्थान विशेष का, जिसको गुरु से नवम या उस स्थान से गुरु नवम, उस स्थान का अधिपति भी अगर स्वस्थ है, अच्छे अंशों से विराजमान है, तो उस स्थान का संपूर्ण फल वो षष्टम में बैठ के भी आपको देगा। बहुत से तरीके जन्म कुंडली को अध्ययन करने का, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मनोभावों पे किस तरह का अंकुश लगाते हैं। जब तक आप बुद्ध की बुद्धि को कंट्रोल करना और चंद्रमा मन को कंट्रोल करना, वो प्रवृत्ति जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक फिर फलों को पूरी तरह समझना और उसके अनुसार आपको मिलना, ये थोड़ा संभव नहीं है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।